पोलैंड और यूक्रेन की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत लौट आए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से स्वदेश की वापसी की। इससे पहले पीएम मोदी ने पोलैंड के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से चौथी बार मुलाकात की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात G7 समिट के दौरान इटली में हुई थी। पीएम की इस विदेश यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें भी पीएम पर रहीं, खासकर जबकि वे रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। आगामी दिनों में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे में जबकि पार्टियों ने अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है, कांग्रेस भी गठबंधन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि उसने अलग अलग पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने की सहमति भी जताई है। ऐसे में विरोधी पार्टियों ने सियासी तड़का लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे ही भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस घोषणा पत्र को लेकर है जिसमें नेका ने धारा 370 और 35A को शामिल किया है। बता दें, इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस से 10 सवालों के जवाब देने की बात कही थी। तब नकवी कहते हैं कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि उनकी प्राथमिकता सहयोगी दल है या देश पहले। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है वो 2 निशान मानती है, 2 विधान मानती है। वो धारा 370-35 से वापस लाना चाहती है और कांग्रेस उससे गठबंधन कर रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि सहयोगी पहले है या देश पहले। पूरे देश के लोग जानते हैं कि धारा 370 को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सदा के लिए दफना दिया है। अब वो निकलने वाला खबर से नहीं है। फिर भी झूठे वादे एनसी के लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस के सहयोगी। कांग्रेस अपने बातों का, अपने पापों का जवाब तो देगी, लेकिन सहयोगी का जवाब भी उसे देना होगा, क्योंकि आपने गठबंधन किया है। उस पर उनकी खामोशी बाद में कुछ नहीं चलेगा। जो 10 सवाल गृह मंत्री जी ने पूछे हैं, उन सवाल का जवाब कांग्रेस को मध्य प्रदेश की राजनीति की तपिश धीरे धीरे केंद्र तक पहुंच गई है। इसका ताजा उदाहरण केंद्रीय नेता और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का वह ट्वीट है जिसे खुद प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवानी ने रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने भी प्रदेश के एक नेता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रकट किया है। ऐसे में अब प्रियंका के ट्वीट के बाद इस पर कांग्रेस एकजुट होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि छतरपुर में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते आज कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने भी प्रदेश के पुलिस डीजीपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। जो बोलेंगे वो होगा। आप लोगों को न्याय नहीं करना है कि हम लोग क्या अपने राइट्स में जाए। सबको बनाएंगे यहाँ से हमारा पार्टी, सीएम को लेकर, डीजी को लेकर, सब बनेंगे पार्टी। लेकिन बात है निष्पक्ष बात करना चाह रहे हैं। आप लोग पार्टी क्यों बन रहे हैं? आप लोग निष्पक्ष, ठीक है, अगर किसी ने गलती करी है छतरपुर में, आप उसको रखिए, लेकिन किसी के कारण ऐसा थोड़ी सभी लोगों को आप परेशान करेंगे। हर जगह ऐसा, हर जगह गलत फर्जी केस बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। पूरे प्रदेश चीफ सेक्रेटरी डीजी आप लोग के एक महत्वपूर्ण पद पे, तो आपको निष्पक्ष कार्रवाई करना हमारा ये आशय है। अब इसमें पार्टी बन रही पुलिस। उधर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुलाकात के बाद कहा कि शांति की बात करके दहशत फैलाना एक अच्छी सरकार की परंपरा नहीं है। जो व्यक्ति अपराध करता है उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सर्विस बुक का उल्लंघन करके अनुचित कार्रवाई की भावना न्याय संगत नहीं है। वो नीति संवैधानिक होना चाहिए। इसकी कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, पर शांति के शांति की बात बताकर दहशत फैलाना ये कोई अच्छी सरकार की परंपरा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है छतरपुर की घटना का, जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों की का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया है उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में?
ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका संविधान को पालना करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस का भी पालना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आखिर इस तरह की दहशत बनाकर कैसे अच्छी सरकार या अच्छा प्रशासन चल सकता है? आप पुलिस का कितना बड़ा फेलिवर है कि जब घटना होनी थी तो आपका इंश्योरेंस क्या कर रहा था? क्या लॉजिक था कि आपको पहले पता नहीं चला? तो मैं मानता हूँ पुलिस को सजग होना चाहिए और बीजेपी के एजेंडे पर काम करना बंद करना। उधर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री को जवाब देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए पूछा है कि मैं अमित शाह से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था? उस घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों की मुद्राओं का उपयोग करने का उल्लेख किया गया था। हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। एक और सवाल है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है पंडित नेहरू के टाइम पे जो भारत की विदेश नीति। उधर मध्य प्रदेश के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए झारखंड की घटना का उदाहरण दिया है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद सियासत में उबाल है। बता दें कि झारखंड में सोरेन सरकार के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। ऐसे में दिग्विजय ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर चलेंगे। साथ ही उन्होंने एक्स पर छतरपुर के कांग्रेस नेता के मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई, साथ ही उनकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर भी कई सवाल पूछे हैं। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रदेश की सियासत के भंवर में एक और पत्थर मारकर इसमें उफान पैदा कर दिया है। भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस डेलीगेशन को लेकर तंज कसा है। वे लिखते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी, आरिफ मसूद ने ऐसा चमकाया कि डरकर जीतू पटवारी पूरी कांग्रेस और को लेकर डीजीपी के पास पहुंच गई है।